Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं आज क्या करते हैं. कैपिटल अकाउंट. नाउ कम्स कैपिटल अकाउंट. हमने करंट अकाउंट पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया. सेकंड जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट आता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट है. वो देखते हैं क्या होता है. कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है. कैपिटल अकाउंट होता है जो आपकी रिसीट्स और पेमेंट्स जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस की वो सारी रिकॉर्ड करेगा. पर देखो, जब हमने करंट अकाउंट पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी, उनकी पेमेंट्स और रिसीट्स की ऐसी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी जिनका कोई इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जो है वो चेंज नहीं करेगा. अब जब वो करंट अकाउंट में नहीं किया तो कैपिटल अकाउंट में आएगा. इसमें हमने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, सारी पेमेंट्स और सारी रिसीट्स हमने वो अकाउंट रिकॉर्ड करनी है जिससे एसेट लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. इन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द कंट्री इन डिस्कशन विद रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अब जब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियसली फ्यूचर क्लेम्स जो है वो आपके अराइज होंगे. ये करंट अकाउंट में नहीं होते हैं बट ये कैपिटल अकाउंट में होते हैं. अब देखो, जो हमने इसमें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटल अकाउंट है, पर इसका कुछ भी एक्सपोर्ट हो रही है कैपिटल गुड्स या इंपोर्ट हो रही है उसका कुछ लेना देना नहीं है कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में. वो क्यों? क्योंकि वो गुड्स हैं जिनको आप देख सकते हो. वो सारी गुड्स हमारी कहाँ चली गई हैं? करंट अकाउंट में. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज़ नथिंग टू डू विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है बेटे. ये तो अभी था हमारा कैपिटल अकाउंट होता क्या है. अब बारी आती है हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से. जैसे हमने करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स डिस्कस किए वैसे ही हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हैं. ये कौन कौन से हैं ये देखो. मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है. इसमें आप देखो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स बेसिकली आपके 5 हैं. बोरोइंग्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स है, बैंकिंग कैपिटल है अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट. इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो आपकी बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मींस जो फर्स्ट 2 आपके कंपोनेंट्स हैं ये आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, मेन कंपोनेंट्स हैं और बाकी के आपके अदर्स में आ जाते हैं. तो अब बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इसने आगे बाइफर्केट किया मैंने आपके लिए. बोरोइंग्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस में आ जाती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाती है. ठीक है, अभी हम ये सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है बोरोइंग्स. बोरोइंग्स में हमारी क्या आती है? बोरोइंग्स मीन्स दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा बोरो करना, लेना. तो पहला कंपोनेंट उसका जो पहली बाइफर्केशन हमने की थी वो थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? ये बेसिकली जो हमारे नॉन रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट्स है एक कंट्री के, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, वो सारे जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं वो कुछ लोन्स, कई बार वो क्या होता है वो लोन्स दे देते हैं इंडियन बोरोअर्स को. means the people who are not reside who are non-residents of our country and are residing in foreign nationals, वो फॉरेन करेंसी में कई बार इंडियन बोरोअर्स को लोन्स देते हैं. वो हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं. ये जो लोन्स, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, बहुत ज़्यादा ये इंडिया में यूज़ हो रही हैं ताकि हमारी जो फॉरेन मनी को हम इजीली असेस कर सके. कौन असेस कर सके? इंडियन कॉरपोरेशंस और जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो बिजनेसमैन, वो सारे इजीली असेस कर सकें फॉरेन मनी को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है इंडिया में. ठीक है. अब ये जो आपका हम लोन जो ले रहे हैं नॉन रेजिडेंट से फॉरेन करेंसी में, वो जो है हमारा एक कैपिटल अकाउंट का पार्ट आता है. क्यों आता है? क्यों? इट इज़ अ बोरोड फंड फॉर बिजनेस पर्पस. पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए, इसलिए वो एक लोन जो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है.
ठीक है। और अब ये है जो इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो होगा ना, कोई जो लोन आप ले रहे हो, ये लोन जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, और ये इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम चल रहा होता है, उस रेट पे आपको, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो जो लोन है वो फॉरेन करेंसी में नॉन रेजिडेंट्स आपको, इंडियन बोरोअर्स को दे देते हैं। ठीक है। सो ये तो था हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स पहली बाइफिकेशन। अब आती है दूसरी हमारी एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। वो जो था हमारे नॉन रेजिडेंट नेशनल्स जो है, नॉन रेजिडेंट जो है वो आपको फॉरेन करेंसी में लोन देते हैं। अब जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है उसमें क्या है, इट मीन्स बोरिंग्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से आप बोरो कर रहे हो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उसमें कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें प्रिवेलिंग इंटरनेशनल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और इसमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। इसमें जो हम लोन ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से, जो हम लोन ले रहे हैं वो बैलेंस ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड हमारी इनकम आती है। और जो हम लोन दे रहे हैं वो हमने पैसा हमारे से निकला है, इसलिए वो हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड जो आ रहा है मेन प्रिंसिपल आपका कंपोनेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसमें आपकी बाइफिकेशन पहली आती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो बेसिकली आपके फाइनेंशियल एसेट जो हम परचेज करते हैं फॉरेनर से, हम फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हैं, बट उसमें जो खरीद रहा है, लाइक अगर मैं खरीद रही हूँ फॉरेन का एसेट, तो मेरे को फॉरेन एसेट के ऊपर कोई कंट्रोल मेरा नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII जिस भी क्या जाता है इसको, ये भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बाहर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग हैं, कंपनीज हैं, जो भी हैं, वो आपके शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे एक कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की, आपकी डोमेस्टिक कंपनीज में। हमारी कंट्री की कंपनी में जो फॉरेन के लोग शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ये जो आपकी शेयर्स है, इसमें अगर हम खरीद भी लेते हैं परचेज ऑफ, मतलब जैसे अगर फॉरेनर्स हमारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें फॉरेन कंट्रीज़ के शेयर्स खरीद सकते हैं या फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ही आता है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम FDI भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन इसकी FDI भी है। इसमें क्या होता है कि जब आपका फॉरेन कंट्री का कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा डोमेस्टिक कंट्री के बिजनेस में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब हमारी इंडिया की किसी कंपनी में कोई फॉरेन की जो कंट्री का कोई इन्वेस्टर है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, हमारी किसी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये इन्वेस्टर जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो फर्म भी हो सकती है, वो एक कंपनी भी हो सकती है। जैसे इसकी एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स इन्वेस्ट कर रही है एशियन कंट्रीज़ में, तो ये हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है बेटा। सो ये अभी तो हमने पढ़े ये दो प्रिंसिपल इनके कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम जो अदर्स पढ़ रहे हैं उसमें आ जाता है पहले NRI डिपॉजिट्स। NRI डिपॉजिट्स में क्या होता है, आप देखो जो हमारे NRIs हैं जो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो पर इंडियन बैंक्स में पैसा जमा करवाते हैं। वो जो पैसा जमा कराते हैं वो कौन सा जमा कराते हैं, वो टीन का खर्चे वाला पैसा तो नहीं जमा कराते हैं, जो उनके पास सरप्लस होता है, जो उनका बच जाता है, उनकी सेविंग्स होती हैं, वो इंडियन बैंक्स में सेव कर लेते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करा देते हैं। तो ये एक NRI डिपॉजिट्स है हमारी कैपिटल अकाउंट का एक बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट है जो NRI कॉन्ट्रीब्यूट, कोई भी नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडियंस जो हैं वो आपके इंडियन कंपनी में
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या और उनकी हर कंट्रीब्यूशन जो भी वो ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र जो भी वो करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज पूल में राइज होगा। जैसे वो हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी। ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे इंडियन इकोनॉमी में तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इंक्रीज होंगे, पूल हमारा बढ़ेगा। ये बहुत जो है आपका मेजर सोर्स है जिससे आपकी फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, इनफ्लो कंट्री में होती है। ठीक है, और ये जो एनआरआई डिपॉजिट्स है इनको हम कैपिटल फ्लोज भी बोलते हैं, ये कैपिटल फ्लोज होते हैं। तो ये तो था हमारा एनआरआई डिपॉजिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल क्या है, इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें हमने एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं लेने हैं, उनके अलावा जो है बेसिकली बैंकिंग कैपिटल कहते हैं हम किसको कहते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने कुछ फॉरेन एसेट्स जो है अपने पास उन्होंने रखे हुए होते हैं, वो जो फॉरेन एसेट्स जो उन्होंने रखे होते हैं उसको हम बैंकिंग कैपिटल बोलते हैं। आप देखो, जब हमारे कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, तो जो उन्होंने फॉरेन एसेट्स अपने पास रखे हुए हैं जब वो उनको लिक्विडेट करेंगे, उनको बेचेंगे फॉरेनर्स को, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में इनफ्लो होगा। सो इससे क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये आपका कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, वो तब कब हमारा होता है, वो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हमारा तब होता है जब हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई हमने कुछ भी खरीदा, हमने इन्वेस्टमेंट, हमने कोई उनके जैसे बॉन्ड्स या शेयर्स हमने खरीदे, बट हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं की। जब हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं की, उनकी चीज़ आ गई है, तो ये भी एक आपका जो है वो कंपोनेंट बन जाता है कैपिटल अकाउंट का। अच्छा, या आपने वहाँ से शॉर्ट टर्म डेट कोई लिया हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म डेट की रीपेमेंट, कहीं से आप लोन लोगे तो आपको रीपेमेंट तो करनी पड़ेगी। जब आप रीपे करोगे लोन तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कम हो जाएगी और वो आउटफ्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपकी आउटफ्लो होती है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमने दी है, अब जैसे अभी हमने शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट की, जो हम दे रहे हैं उनकी पेमेंट, जो हम फॉरेन एक्सचेंज में आउटफ्लो कर रहे हैं उनको, उनकी पेमेंट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो वो हमने कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव साइन से शो करना है, क्योंकि हमने हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो कम हुई है। ऐसे ही जो हमारे को पेमेंट मिली है, इनवर्ड पेमेंट हुई है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुई है, तो उसको हमने पॉजिटिव साइन से शो करना है। ठीक है बच्चे, तो ये थी डिटेलिंग आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट की। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.